सूर्य सिद्धांत के 112वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में भी हम परिलेख का अनुवर्तन करेंगे। अब तक परिलेख प्रक्रिया में हम जिन सोपानों को पार कर चुके हैं उससे अगला सोपान है वलन और विक्षेप का दान। अर्थात परिलेख में जहाँ पर हम ग्रहण के हर एक बिंदु का उल्लेख कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं, वहाँ पर वलन एवं विक्षेप इन दोनों को कैसे चिन्हित करना है यह बता रहे हैं आचार्य जी। अभी तक हम 3 वृत्तों का निर्माण कर चुके हैं और दिशाओं का साधन कर चुके हैं। वलन दान, ये 5वां श्लोक है छेजिकाधिकार का। यथादिशं प्राग्रहणं वलनं हिमदीधितेः मौक्षिकं तु विपर्यस्तं विपरीतमिदं रवेः। हिमदीधितेः यानी चंद्रमा का प्राग्रहणं वलनम, प्राग्रहण ग्रहण के पहले का अर्थात स्पार्शिक वलन। स्पार्शिक वलन कैसे देना है? यथादिशम, तो जैसे दिशा अर्थात वलन का जो दिशा, वलन साधन करते वक्त तो वलन जिस दिशा का प्राप्त हुआ, उत्तर या दक्षिण का, तो उसी दिशा में उसको अंकित करना है उस परिलेखन विधि में। मौक्षिकम तो विपर्यस्तम, हिमदीधिते है मौक्षिकम वलनम, मौक्षिकम तो वलनम यद वर्तते, मौक्षिक वलन जो है उसको विपरीतम देयम, उसको विपरीत देना है। अर्थात साधन करते वक्त वलन का जो दिशा प्राप्त हुआ उसका विपरीत वहाँ अंकित करना है। यदि उत्तर मिला तो दक्षिण दिशा की ओर, यदि दक्षिण मिला तो उत्तर दिशा की ओर उसको अंकित करना है। विपरीतम इदम रवे है। इदम, ये अभी तक जो बताया वलन दान, चंद्रमा के बारे में जो बताया वह रवि के, सूर्य के संदर्भ में क्या होगा? रवे है विपरीतम, ये सूर्य के लिए पूर्ण रूप से विपरीत होगा। अर्थात प्राग्रहण वलन यथादिश देने की बात जो हुई है हिमदीधि के संदर्भ में, चंद्रमा के संदर्भ में, तो वो सूर्य के लिए विपरीत होगा। और मौक्षिकम विपरीतम देयम, मौक्षिक वलन को विपरीत देना है यह बताया गया चंद्रमा में, तो सूर्य में वह यथादिश तथा यथाधिक देना है। अब यहाँ पर फिर एक बार हमने जो परिलेखन कार्य कर चुके हैं, जहाँ तक पहुँच गए हैं उसके आगे की बात देखते हैं। स्पार्शिकम यथादिशम, ये हैं यहाँ पर ये जो वलनाश्रित वृत्त, पहला वाला जो वृत्त बनाए हैं, जो अभी जो हरा वर्ण में जो दिख रहा है, इसी में अंकित होगा वलन, इसलिए इसको वलनाश्रित वृत्त नाम दिए हैं आचार्य। उसमें स्पार्शिकम यथादिशम, जो स्पार्शिक वलन होगा चंद्रमा का वह यथादिश देंगे। अर्थात यदि वलन उत्तर दक्षिण दिशा का प्राप्त हुआ है तो दक्षिण में उतने ही अंगुलात्मक दूरी में मध्य सूत्र से उसको अंकित करेंगे उस वृत्त में, और यदि वह उत्तरी दिशा का मिला है तो उत्तर में उतने ही दूर में उस वृत्त में अंकित करेंगे। और मौक्षिक जो होगा, मौक्षिकम विपरीतम, मौक्षिक को विपरीत देंगे। अर्थात यदि वह उत्तर दिशा का वलन मिला तो दक्षिण की ओर देंगे, और दक्षिण मिला तो उत्तर की ओर देंगे। और यही बात यहाँ आचार्य ने क्या बोला था? विपरीतम इदम रवे है, यह सूर्य के लिए विपरीत होगा। तो फिर चंद्रमा की स्थिति में जो बताया गया वही विपरीत हो जाएगा। यहाँ स्पार्शिक वहाँ पर यथादिशम बोले थे, यहाँ स्पार्शिकम विपरीतम। यदि वह उत्तर दिशा का है तो दक्षिण की ओर देंगे, और दक्षिण दिशा का है तो उत्तर की ओर देंगे। और मौक्षिकम यथादिशम, जो मौक्षिक वलन होगा उसको यथाधिक देंगे, जिस दिशा का है उस दिशा में देंगे। जैसे यदि वह दक्षिण दिशा का है तो दक्षिण में देंगे, और उत्तर का होगा तो उत्तर में देंगे। अब बात आ रही है विक्षेप दान। ये 6वां श्लोक है छेजिकाधिकार का। वलनाग्रान नयेन मध्यम सोत्रम तद यत्र संस्पृशेत समासाख्ये ततो देयौ विक्षेपौ ग्रासमौक्षिकौ। वलनाग्रात, जहाँ पर वलन का हम चिन्हित किए हैं वहाँ से, वलनाग्र इसलिए कहे हैं मध्य सूत्र से हम उतने अंगुल के दूरी में जितने का वलन प्राप्त हुआ
वहाँ पर हम चिन्ह किए थे वही वलनाग्र हैं। उस वलनाग्र से अर्थात चिन्हित वलन बिंदु से मध्यम यावत, जो हम बिंदी बना के जहाँ से वृत्त बनाए थे वह मध्य बिंदु हैं, तो उस मध्य बिंदु तक सूत्रम नयेत, सूत्र ले जाना है, एक रेखा ले जानी है। और वह सूत्र तत्सूत्रम समासाख्ये वृत्ते, समासाख्य वृत्त में जहाँ पर हमने जो दूसरा वृत्त बनाए थे, ग्राह्य ग्राहक मानैक्य अर्थ के प्रमाण से जो वृत्त बनाए थे, उस समासाक्ष्य वृत्त में यत्र संस्पृशेत, जहाँ पर स्पर्श करता है वहाँ ततः उस बिंदु से ग्रास मौक्षिक विक्षेप देयौ, ग्रास मौक्षिक, ग्रास विक्षेप, ग्रास कालिक विक्षेप और मोक्ष कालिक विक्षेप देना है, अंकित करना है, चिन्हित करना है। यहाँ इस श्लोक में आचार्य किस दिशा का देना है, किस दिशा में देना है इत्यादि बातें नहीं बताए हैं। इससे 2-3 श्लोक आगे फिर वह बात सामने आती हैं, उसको वहाँ देखेंगे। पहले हम यहाँ पर उस निर्मित परिलेख में आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा वृत्त है यह है हमारा समासाक्ष्य वृत्त, जिसके ऊपर विक्षेप का दान होगा, अर्थात विक्षेप अंकित किया जाएगा। इसके पहले जो वलनाश्रित वृत्त में हम वलन को अंकित किए थे, और हम जो वलन अंकित किए ऐसे चारों दिशाओं में इसलिए दिए, यदि दक्षिण दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हो, स्पार्शकालिक हो, मोक्षकालिक हो, चारों को एक साथ में यहाँ दर्शाए हैं। और इस वलन बिंदु से क्या करना है, मध्य बिंदु तक एक सूत्र ले जाना है, एक सूत्र रेखा बनाएंगे, वो वलन बिंदु से मध्य बिंदु तक ले जाएंगे। और वह जहाँ स्पर्श करता है समासाक्ष्य वृत्त को, जैसे इस बिंदु पे यहाँ पर स्पर्श किया, तो इस बिंदु से हम विक्षेप देंगे। अब विक्षेप को किस दिशा में देंगे, विक्षेप का भी विक्षेप उत्तर और दक्षिण दिशाओं का होता है, तो यहाँ उत्तर का देंगे या दक्षिण का देंगे, यह विवेचन आगे आचार्य बताएंगे। यहाँ पर बिंदु यह है कि वलन बिंदु से मध्य बिंदु तक ले गया सूत्र, जहाँ पर स्पर्श किया उस स्पर्श बिंदु से विक्षेप का दान होगा, अर्थात विक्षेप अंकित किया जाएगा। विक्षेप जितने मान का होगा उतने दूर में, फिर यहाँ पर क्या होगा, उतने दूर में विक्षेप अंकित किया जाएगा। तो विक्षेप अंकित करने का अर्थ क्या है, तो वह ग्रह बिंब उतना दक्षिण अथवा उत्तर होगा उस स्थान से, अर्थात उस ग्रह का माने अर्थात उस चंद्रमा का जो केंद्र है उस बिंदु पे उतने दूरी पे होगा, उस वलन बिंदु से मध्य बिंदु तक जाने वाले रेखा से। तो इस प्रकार यहाँ ये चिन्हित हो जाएंगे चंद्रमा के बिंब। तो ये हम इस प्रकार से अगले सोपान तक पहुँचे हुए हैं परिलेख में। सभी सोपानों को एक चलचित्र में इसलिए नहीं दे रहे हैं, यह जटिल तथा संभ्रमावस्था में डालने की संभावना होता है, इसलिए एक एक सोपान को हम ध्यान से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस परिलेख अध्याय के परिलेखन के क्षेत्र का अधिकार के इस परिलेखन विधि में कोई शंका अथवा कोई असमंजस स्थिति न बचे रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले भाग में।